Hello everyone, welcome to Isha's Academy and I hope you all are healthy and well. So let's start today's topic, that is subsets, interval, power set, universal set and Venn diagrams. Let's see what this video covers. So again, hello everyone. Today we are going to study the topic subsets of class 11 maths chapter sets. So here a set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. इसका मतलब एक हमारे पास सेट A है तो वो सेट जो है वो सबसेट कब कहलाएगा, जब हर एक एलिमेंट जो कि A में है वो प्रेजेंट होगा सेट B में भी। यानी कि सेट B हमारे पास बहुत बड़ा सा एक सेट है और सेट A उससे छोटा सेट है। अब जो सेट A में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स B में भी आते होंगे तो वो सेट A सेट B का सबसेट कहलाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेट A है वो हमेशा सेट B से छोटा ही हो, बट उसके इक्वल भी हो सकता है। अब चलिए जल्दी से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस खाली रखी है, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी लिख के रखती तो शायद समझना मुश्किल हो जाता। तो सपोज A is equals to a set 1, 3, 5, 9, 6, 2, 8। सपोज A एक सेट है, मैंने रैंडमली कोई भी सेट ले लिया है, और B एक सेट है 1, 3, 9। सो अब हम चेक करते हैं क्या ये सेट B A का सबसेट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1, 3, 5, 9, 6, 2, 8 ये सब एलिमेंट्स हैं सेट A के। B में 1, 3, 9 एलिमेंट्स हैं सेट B के। अब ये जो 1 है ये देखिए A में भी पाया जाता है, 3 जो है वो A में पाया जा रहा है, 9 है वो इसमें पाया जा रहा है। यानी कि 1, 3 और 9 जो कि सेट B के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स A में भी हैं। तो यहाँ हम कहेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। यहाँ पे B सबसेट है A का, है ना। वेरी इजी है ये। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे ये सपोज A इज अ सेट A, B, C, D and E where B is a set A, E, I, O and U। अब हम चेक करते हैं क्या B A का सबसेट है। देखते ही पता भी चल गया होगा, जैसे कि A है तो हाँ A में है, स्मॉल e इसमें प्रेजेंट है, बट I इस सेट में नहीं दिख रहा है, O भी इस सेट में नहीं दिख रहा है, U भी इस सेट में नहीं दिख रहा है। तो हालांकि A और E हमें उस सेट में मिल गए हैं लेकिन I, O और U नहीं मिले हैं। दैट मीन्स B जो है वो A का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बट हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझते हैं जो कि इस क्वेश्चन के बेसिस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज अगेन A एक सेट है जिसमें 1 एक एलिमेंट है एंड 3 एक एलिमेंट है, 6, 7 ये पूरा एक एलिमेंट है, 8, 2 इस तरह से रेंडमली कोई भी एक मैंने सेट ले लिया है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो ये और ये आउटवर्ड्स कर्ली ब्रैकेट हैं ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इनके अंदर भी हमें एक और सेट दिख रहा है वो भी ट्रीट होगा एक पूरे एलिमेंट की तरह। अब एलिमेंट क्या होते हैं, जो सेट के अंदर कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, जैसे कि 1 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 6, 7 भी कॉमा से सेपरेटेड है, बट ये सेट के अंदर एक पूरे सेट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो ये एक एलिमेंट होगा। यानी 6, 7 एक एलिमेंट है, 8 एक एलिमेंट है और 2 भी एक एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता करने हैं कि इसमें कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 होंगे, 6 नहीं होंगे। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिनते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब इसमें हम देखते हैं अगर 3 हम कहें बिलोंग्स टू A तो क्या ये सही है?
3 जो एक एलिमेंट है वो ए का एक एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट है तो ये करेक्ट है। अगर मैं लिख दूं 0 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो 0 क्या ए में पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है, सो इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसी तरह से अगर 6,7 इज एलिमेंट ऑफ ए लिखें और 6,7 इज अ सबसेट ऑफ ए लिखें, याद रखिएगा सबसेट को हम सी जैसे साइन से डिनोट करते हैं। हम बिलोंग्स टू में ऐसे करके एक लाइन खींचते थे, सबसेट में हम ये लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो यही हमारा सबसेट होगा। अब 6,7 जो कि पूरे सेट के साथ है वो एक एलिमेंट है ए का, ये बात तो सही है, लेकिन 6,7 क्या सबसेट है ए का? नहीं, यहाँ पे हम एलिमेंट की तरह 6,7 को ट्रीट करेंगे, यानी कि जो कंफ्यूजन होती है वो सबसेट और बिलोंग्स टू वाले साइन में होती है, सिर्फ साइन बनाने में ही नहीं बल्कि समझने में भी। तो चलिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब हम वो करने जाते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल था, इसे लिखा रहने देते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। सो 1, 2, 3, 4 ये अंदर एक एलिमेंट है, जैसा कि मैंने समझाया था। 5 भी एक एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, दिस इज होल 3 एंड दिस इज 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब हमें इस क्वेश्चन में स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स। ओके, सो ये है हमारे पार्ट। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। 3,4 सेट के साथ दिया गया, क्या ये सबसेट है ए का? सबसेट कब होता? अगर हमें ये ऐसे लिख के दिया जाता। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 को लिख रही हूँ, मेरे पास कोई दूसरा सेट है, सपोज मेरे पास सेट है 1, 2, 5, ये एक सेट है। इस सेट के अंदर जो चीज़ है वो इस सेट के अंदर है, जैसे कि 1, 2 और 5। येस, ऑब्वियसली इट इज़ इन दिस सेट, तो यानी कि ये वाला जो सेट होगा वो इस पूरे का सबसेट माना जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3,4, मैंने इस सेट के अंदर 3,4 लिखा, तो क्या इस सेट में 3 और 4 अलग अलग एलिमेंट्स की तरह पाए जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे 3,4 तो एक एलिमेंट माना जाएगा ना, 1 एलिमेंट, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं है। वहीं अगर मैं इसको सेट के अंदर इस तरह से फिर से लिख दूँ, तो यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स आउटवर्ड साइड में है उसके अंदर 3,4 जो भी लिखा हुआ है एज अ एलिमेंट यहाँ पर भी है, हाँ है, तो इसका मतलब ये चीज़ इसका सबसेट है, ठीक है। अब वहीं वहाँ फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, लिखा गया है 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए लिखा है, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स को छोड़ देते हैं, अंदर के एलिमेंट्स को देखते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 सेपरेटली हैं, जबकि इस पूरे सेट में 3 और 4 एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सेकंड में लिखा है सेट के अंदर, फिर से देखिए 3,4 एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया गया है, तब लिखा है ये सबसेट ऑफ ए है, तब तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। थर्ड पार्ट में 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए लिखा है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स छोड़ दीजिए, 1, 2, 5 देखिए, 1, 2 एंड 5, यस दिस इज बिलोंगिंग टू ए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। जहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ वहाँ पे ट्रू लिखिएगा, जहाँ क्रॉस लगा है वहाँ पे फॉल्स। सबसेट दिस इज 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये एक साइन होता है इस तरह से, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं फाई, PHI, फाई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ये एक ऐसा सिंबल है जो दिखाता है एम्प्टी सेट को, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और हमने एम्प्टी सेट पढ़ा भी था कि इसको खाली दिखाएंगे या फिर फाई दिखाएंगे। तो यानी कि फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है,
है ना। ये हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लर्न करना है। यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, that phi is a subset of every set। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो phi है, मैं इसको इसलिए यहाँ ऐसे लिख रही हूँ ताकि प्रोनाउंस करने में दिक्कत ना आए कि इसको बोलते क्या हैं। phi is a subset of every set, यानी कि phi जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा था phi इज अ सबसेट ऑफ a, जो चाहे a हो, b हो, c हो, कोई भी सबसेट, मतलब कोई भी सेट हो तो phi उसका सबसेट होता ही है, तो ट्रू। अब वहीं पे ये ब्रैकेट्स के अंदर देखिए phi लिखा है और बोला गया सबसेट ऑफ a, तो क्या phi यहाँ पे पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है, तो ये सीधा सीधा रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज हमें इसके अंदर जैसे कि ये 1, 2, 3, 4 लिखा है, फिर (5) लिखा है, तो ऐसे ही (5) भी लिखा रहता तब ये ट्रू होता, बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। और सबसेट की जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक सेट है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट है, इसका मतलब ये हो गया जो स्मॉल एलिमेंट होगा उस वाले सेट में तो वही स्मॉल एलिमेंट होना चाहिए दूसरे वाले सेट में भी। सो दिस इज ऑल अबाउट सबसेट। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, मैं उनको डिस्कस करने जा रही हूँ। होपफुली ये इस वीडियो में आ पाएँ, लेकिन अगर इस वीडियो में टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं सो प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। So first write it down.